वो बेचारी हटाती हटाती चली गई तो उन्होंने कहा हां मैं एक झटके में हटा दूंगा। याद करिए 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी तो हटी नहीं, लेकिन नारा 54 वर्ष के बाद भी उनका नाती वही नारा लगा रहा है, गरीबी हटाएंगे। पत्रकार ने कहा कैसे हटाएंगे बताओ तो। उन्होंने कहा संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, एक्सरे कराएंगे और एक्सरे करा करके फिर वरासत टैक्स लगाएंगे। अब आप मुझे बताओ, संपत्ति आपकी, आपके पूर्वजों ने दी, आपके ग्रैंडफादर ने, आपके फादर ने, आपकी मां ने, आपके किसी ब्लड रिलेशन से संपत्ति आपके पास आई, वरासत के रूप में आपके पास आई। कांग्रेस कहती है उसमें हम वरासत टैक्स लगाएंगे। ये वरासत टैक्स का मतलब जानते हैं आप क्या है? वरासत टैक्स का मतलब है आधी संपत्ति कांग्रेस के लोग और आरजेडी को लोग ले लेंगे और फिर लेने के बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो घुसपैठी आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, इन लोगों में उस संपत्ति को बांट देंगे। जैसे आपके पिताजी ने, आपके दादा ने, बाबा ने कोई 4 कमरे का मकान बनाया है, आज अगर वे नहीं मकान आपके नाम पे आ गया, ये वरासत टैक्स लगाएंगे और कहेंगे 2 कमरे आपके पास रहेंगे, 2 कमरे किसी बाहरी मुसलमान को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या स्वीकार करेंगे? क्या आरा इसको स्वीकार करेगा? क्या बहन और भाइयों, ये कांग्रेस, आरजेडी और ये माले के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह हुआ। कोई शरीफ मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता है। इसलिए नहीं रखता है क्योंकि औरंगजेब ने सबसे पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप शाहजहां को, जिसने आगरा का ताजमहल बनाया था, उसको कैद किया। और अगर औरंगजेब और शाहजहां के बारे में पढ़ना है तो पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के पढ़िए। वहां पर इसके बारे में वो लिखता है शाहजहां कि तुझ जैसा कमबख्त पुत्र किसी को पैदा न हो, तूने जीते जी मुझे एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। तुझसे अच्छा तो ये हिंदू है जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है और मरने के बाद भी उनको श्राद्ध और तर्पण दे करके उनको जल देने का काम करता है। बहनों और भाइयों, औरंगजेब ने हिंदुओं पर एक कर लगाया था, उसका नाम था जजिया कर। जजिया कर हिंदुओं पे जबरदस्त। अरे यार नहीं बन पा रही हूं मैं एक स्ट्रॉन्ग इन पर कहा जाता था ये तो जजिया कर दो और नहीं तो मुसलमान बनो। बहनों और भाइयों, व्यापक पैमाने पे उसने धर्मांतरण किया था। ये कांग्रेस, आरजेडी और ये माले का वरासत टैक्स औरंगजेब का ही जजिया कर है। क्या हम स्वतंत्र भारत में कांग्रेस और इनके सहयोगियों को क्या ये जजिया कर देंगे? क्या हमें नहीं देना चाहिए, कतई नहीं देना चाहिए। ये तीसरी बात क्या कहते हैं? कहते हैं अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। बहनों और भाइयों, मैं ये नहीं समझ पाया कि ये बात लिखने की आवश्यकता क्या थी। भाई बहुसंख्यक जो खाता है, दाल चावल रोटी सब्जी बाटी चोखा सतुआ जो भी खाता होगा वह तो अल्पसंख्यक भी खाता है। उसको किसने रोका इसको खाने में? पकौड़ी खाना है, पूड़ी खाना है, जो भी उसको खाना है खाए। लेकिन एक जगह में आकर के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक टकरा जाते हैं। जब कोई मुसलमान कहता है कि मैं गौ हत्या करूंगा, मैं गौमांस खाऊंगा, हिंदू अड़ जाता है, कहता नहीं, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी जन्म जन्म का नाता है। बोलता कि नहीं बोलता है? क्या हम गाय कटने की छूट देंगे? क्या इन गौ हत्यारों को हम सत्ता सौंपेंगे? अरे मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, जो राम मंदिर का पुण्य आपके साथ जुड़ा हुआ है,
इस जन्म में अपनी पीढ़ी को बता पाएंगे और परलोक में जाकर के पूर्वजों को बता पाएंगे कि आपके संकल्प की पूर्ति करके आए हैं हम लोग। बोल पाएंगे ना? बोल पाएंगे ना? ये माले आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को वोट देने का मतलब क्या है? पाप अपने सिर के ऊपर ले लिया। आपने चुनाव जिता के भेजा, उन्होंने आरजेडी के अंधकार को दूर करके पूरे देश को उजाला देने का काम किया है, जगह जगह बिजली पहुंचाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में तो 1,20,000 मजरों में आरके सिंह जी के नेतृत्व में बिजली पहुंचाने का काम हुआ है। आप सोचिए, 1,20,000 मजरों में 1,53,00,000 गरीबों को फ्री में विद्युत कनेक्शन वहां दिए गए हैं और आज बिजली वहां चलती है। पूरी 24 घंटे बिजली सबको बिना भेदभाव के मिल रही है। सांसद आप चुनते हैं, एक वोट आपको यश का भागीदार बना देता है। और वही हम कह रहे हैं, हमारा तो संकल्प एक ही है, हम उस संकल्प के साथ चलते हैं। जनता जब अच्छा फैसला करती है, परिणाम अच्छे आते हैं। आपने यूपी में पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा का नाम सुना है क्या? आज वहां दंगा नहीं होता है, कोई दंगा नहीं। नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में है सब चंगा, एकदम साफ सुथरा है, क्योंकि हमने भगवान राम के संकल्प को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। हमने कहा, निस्सरहीन करो मई भुज उठाए प्रणकीन। हमने तय किया, ये जितने भी आतंकवादी थे, जितने नक्सलवादी थे, जितने बड़े बड़े माफिया थे, हमने कहा एक तरफ भगवान राम अयोध्या में विराजमान होंगे, दूसरी तरफ इन सब की राम नाम सत्य की यात्रा भी निकलेगी। आपने देखा होगा ना, अब तो यूपी में सब स्वाहा हो गया है, समाप्त। अब यूपी में कोई रंगदारी नहीं लेता, बेटी और व्यापारी के लिए कोई खतरा नहीं बनता है, और जो बनता है ना तो अगले चौराहे पर यमराज उसको वहीं से उठा के लेके चला जाता है। वहीं से राम नाम सत्य है। अब तो बड़े बड़े माफिया गले में तख्ती टांग करके चलते हैं, कहते हैं साहब एक बार जान बकस दो, मैं ठेली लगा करके पेट भर दूंगा, अपराध नहीं करूंगा। और यहां पे आरजेडी और कांग्रेस का ये गठबंधन इन नक्सलियों को आपकी सुरक्षा पे सेंध लगाने के लिए फिर से भेज रहा है। इसको पनपने मत देना, कतई पनपने मत देना, कतई आगे मत बढ़ने देना। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और वह कहते हैं क्यों? तो जनता जनार्दन यही कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर।